वेलकम टू स्टडी फॉर जिस। आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं जिसे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकेंड का समय दिया जाएगा जिसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना। जल्दी से कमेंट करें कि शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना। आंसर होगा इसका अप्रैल 2010 को। अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। चलिए यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 के का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया तथा अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार अप्रैल 2010 से बना, ठीक है। और ये कब पारित किया गया था? 2009 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दबाव को किससे मापा जाता है। आंसर होगा इसका बल एवं क्षेत्रफल के द्वारा। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल के द्वारा मापा जाता है। अगर आपका दाब बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। इसलिए दबाव को किससे मापा जाता है? बल एवं क्षेत्रफल के द्वारा। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि दबाव का एसआई मात्रक क्या है तो याद रखिएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर होगा इसका महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और बताइए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा था। कब? जब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी का एक जल विद्युत परियोजना है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको भी आइए लगा लीजिए। आंसर होगा इसका कृष्णा नदी का। अलमाटी बांध एक कृष्णा नदी का एक जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे निर्मित है तो आंसर होगा आपका कृष्णा नदी पे। नागा अर्जुन सागर बांध एक कृष्णा नदी पे निर्मित है। और अगर आप यहाँ से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि कावेरी नदी पर, ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कावेरी नदी पर कौन सा बांध निर्मित है तो याद रखिएगा कावेरी नदी पे मेटूर बांध। काफी इंपॉर्टेंट है और इसे एग्जाम में कई बार पूछा भी है, ठीक है। मेटूर बांध ये कहाँ पे है? ये आपका कावेरी नदी पे है। और कृष्णा नदी पे, ठीक है, कौन सा बांध है? नागा अर्जुन सागर बांध। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। आंसर होगा इसका रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लासी का युद्ध, ठीक है, कब हुआ था तो याद रखिएगा प्लासी का युद्ध ये हुआ है 23 जून 1757 को हुआ है। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के
नदियां जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, तो आपका ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध का मैदान ये आपका भागीरथी नदी के किनारे है और ये कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी पराजित हो उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा इसका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिसका हिंदी होता है पारदर्शी। याद रखिए कि ट्रांसपेरेंट का क्या होता है, पारदर्शी। ठीक है, तो जिस सामग्री से रोशनी पारित हो, ठीक है, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आंसर होगा इसका वृत्रथ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट वृत्रथ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं करता? आंसर होगा इसका सीपीयू। कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं करता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? आंसर होगा इसका संसद के दोनों सदन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों हटा सकता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर होगा इसका कार्टोग्राफी। नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। अब यहाँ से कुछ और रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका दिया हुआ है जियोलॉजी। ठीक है, तो जियोलॉजी ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जियोलॉजी कहते हैं। अगला आपका दिया हुआ है कैलोग्राफी। तो कैलोग्राफी ये आपका सजावटी हस्तलेख को कहा जाता है। क्या? सजावटी हस्तलेख को कैलीग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करें कि भारत में करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है। आंसर होगा इसका नासिक में। भारत में करेंसी नोट प्रेस 4 जगह स्थित है। ठीक है, सबसे पहले है आपका महाराष्ट्र के नासिक में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दूसरा इसका है मध्य प्रदेश के देवास में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के देवास में, ये आपका एमपी में है। ठीक है, उसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल के सालबोनी में। सालबोनी, ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है आपका कर्नाटक के मैसूर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका, तो ये कहाँ पे है? ये आपका है कर्नाटक के मैसूर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा इसका राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर होगा इसका 1935 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी को की गई है। इसे एग्जाम में हमेशा रिपीट कर रहा है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? आंसर होगा इसका सर ओसबोर्न। सर ओसबोर्न भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर हैं। ठीक है, थे। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर तो ये हो गया आपका, वर्तमान में कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी?
जल्दी से कमेंट करें कि चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। आंसर होगा इसका 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, देश का पहला ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है। आंसर होगा इसका हरियाणा में। देश का पहला ऊर्जा संयंत्र ये आपका हरियाणा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां आरंभ किया गया है। आंसर होगा मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र ये आपका मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया। आंसर होगा महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में चांदी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी करता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।